Hello, good morning, students, and welcome to my channel लौकुश कुमार जहानाबाद। आपको जो है आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट दो सेंटेंस जो है WH क्वेश्चन सेंटेंस और WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस जो है आज आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आज जो है समाप्त हो जाएगा और आज ही आपको पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट कर देंगे, है ना। या दो सेंटेंस खत्म करने के बाद बाबू पहले जो है 15 ठो या 20 ठो HW दिया जाएगा और फिर जो है आपको पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट है वो ध्यान से देखे और पढ़े और समझे, है ना। लेकिन इस बात को हमको बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि आपको सही से पढ़ाया जा रहा है और समझाया भी जा रहा है, फिर भी आप जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं बाबू, ना ही लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। हाँ, है ना। अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो हमको लगता है कि चलो हम अच्छा से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, है ना, अच्छा से इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रहा है, तो समझते कि डिसलाइक हो रहा है। लेकिन यह इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, और क्लास मतलब कि है नहीं कि हम जो कुछ बातें बोलकर जो है मनोरंजन कर दे, है ना। लंबा वीडियो बन जाता है तो नेट भी बहुत ज़्यादा खाता है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है लगातार पढ़ाते रहते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादा नेट रहता तो कुछ बातें मनोरंजन भी करते, कुछ बोलते भी जो क्लास में होता था, लेकिन यूट्यूब पर नहीं कर पाते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें और पढ़ें और उसको फेयर करें एंड शेयर भी करें बाबू। तो हम लोग जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं और समझते हैं बाबू। देखिए बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या जो है दोनों VVI है बाबू, दोनों जो है आपको VVI है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं। WH वर्ड सेंटेंस पहले देखते हैं। तो WH वर्ड सेंटेंस जो है, अगर आप जो है अगर WH वर्ड को अगर हम हटा दे बाबू तो आपको क्या दिखाई देगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देख रहे हैं आप, अगर हम WH वर्ड को हटा दें तो आपको क्या दिखाई देगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस देगा, जो कि इसके पहले हम लोग पढ़े हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम लोग जो है बहुत ही ध्यान से पढ़े हैं। तो उसी तरह बनेगा, इसमें सिर्फ WH वर्ड लग जाता है वाज और वेयर के बाद। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड होगा, उसके बाद जो है वाज या वेयर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बाबू V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, है ना। स्ट्रक्चर फिर से सुन लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले क्या होगा? WH वर्ड, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे और उसके बाद वाज या वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा रहेगा? ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव में इधर आके क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या लगाएंगे? वो बीइंग लगाएंगे, उसके बाद V3, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, है ना। देख रहे हैं ना। सबसे पहले WH वर्ड, है ना, सब्जेक्ट के अनुसार जो ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव में इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा बाबू, उसी के अनुसार वाज या वेयर लगेगा। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? बीइंग लगाना है, और सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है? वाज या वेयर, सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर V3, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर द एग्जांपल देखिए यहाँ पर WH वर्ड है, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड लिख दिए। उसके बाद देख रहे हैं कि वाज और वेयर लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? जो ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ यू जो है आपको ऑब्जेक्ट है, इधर जो आपको सब्जेक्ट का रूप धर लेगा। अब इसके अनुसार क्या लगेगा? तो वाज या वेयर लगेगा, तो क्या लगेगा वो? दोनों में से एक लगेगा, कोई वेयर लगेगा। अब उसके बाद देख रहे हैं कि WH वर्ड भी लगा दिए, वाज या वेयर में से वेयर भी लगा दिए, ऑब्जेक्ट जो था सब्जेक्ट बन ही गया। उसके बाद क्या लगाना है? बीइंग लगाना है ना। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिए? बीइंग लगा दिए। यू कहाँ से लाए? जो ऑब्जेक्ट था इधर आके बन गया बाबू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर, तो वेयर लगेगा, सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा दे। अब क्या है? V3, तो देखिए लुक का V3 क्या होगा बाबू? लुक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? लुक्ड। अब उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय, और एक और प्रीपोजिशन बचा हुआ था एट, तो बाय एट भी कर देंगे साथ में। अब जो है ही का क्या होगा बाबू? ऑब्जेक्ट, तो हिम होगा और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। कोई दिक्कत?
है ना। एट जो प्रीपोजिशन बचा हुआ था वो साथ में ही ले लेंगे, बाय एट हिम, है ना। व्हाई वेयर यू बीइंग लुक्ड बाय एट हिम, है ना। और देखिए अब देखिए वाट भी जो है WH वर्ड है तो WH वर्ड, इसमें देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है। तो हम बताए थे वॉइस का डिफिनेशन कि कर्ता कुछ करता है न तो उसी पर जो है घटित होता है, उसी पर कार्य किया जाता है, यानी सब्जेक्ट पर ही दबाव पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है बाबू, यू है तो यू लिखाएगा, इसके अनुसार क्या लिखाएगा वो, वेयर लिखाएगा, है ना। इसके बाद क्या लग जाएगा, तो बीइंग लग जाएगा, क्या लग जाएगा वो, बीइंग। और रीड का V3 क्या हुआ था, रीड, है ना। V2 में प्रोनाउंसिएशन सिर्फ रेड होता है लेकिन स्पेलिंग वही लिखाता है, अब V3 क्या हो जाएगा, रीड ही हो जाएगा। हमको नहीं लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा। फिर से देख लीजिए WH वर्ड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था बाबू, तो क्या किए, सब्जेक्ट पर ही दबाव डाला, तो जो यू का यू, इसके अनुसार बेयर लगा, उसके बाद बीइंग, और रीड का क्या हो गया, रीड V3, एकदम आसान है बाबू। फिर देखिए वाट बाबू, अब इसमें भी देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ही पर ही जो है काम किया जाएगा। ही के अनुसार क्या लगेगा वो, वाज, इसके बाद क्या लगेगा वो, बीइंग, और इसके बाद ईट का क्या होगा V3, तो ईटेन होगा, है ना। क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट ध्यान से देखे, है ना। ये सब भी आई है, WH क्वेश्चन पूछता ही 1-2 ठो, है ना। फिर आपको जो है 8 टेंस का खत्म हो जाएगा बाबू, तो हम क्वेश्चन बैंक को एक जगह करके जितना भी क्वेश्चन है वॉइस का टेंस से रिलेटेड उसको आपको हम दे देंगे। अभी हम लोग जनरल रूल्स पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारे रूल्स हमको पढ़ना है ना। तो ध्यान से इसको देखिए और समझिए बाबू। अब देखिए 2 ठो अपने से बनाइएगा बाबू। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है यह WH वर्ड निगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड निगेटिव सेंटेंस, है ना। ये WH वर्ड का क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ भी आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि इसमें देखिए WH वर्ड को हम अगर मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं, हिडन कर लेते हैं, तो आपको क्या नजर आएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नजर आएगा। आप देखिए अगर हम WH वर्ड को मिटा देते हैं बाबू, इरेज कर देते हैं, तो आपको देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर है कि नहीं, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं। इसमें सिर्फ पहले क्या लगाना है, WH वर्ड बाबू, है ना। एकदम कमजोर से कमजोर बच्चा जो है समझ पाएगा इस विधि से, स्ट्रक्चर के द्वारा, है ना। अगर ऐसे हम नहीं पढ़ाते तो अगला वॉइस जो है खत्म हो जाता, लेकिन जो है धीरे धीरे चल रहे हैं और स्ट्रक्चर करके 5-5 एग्जाम्पल देके 10 एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं कि सभी क्लास के लिए जो है काम दे और अगले क्लास में आपको कंपटीशन में भी काम कर जाए, है ना। आपको जो है लेवल बाय लेवल जो है दिया जा रहा है, जो कि आप देख ही रहे होंगे। आगे देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या लगाना है, WH वर्ड, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या करना है, वाज या वेयर लगाना है। तो सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। 1-2 का 4 और 4-2 का 1 करना रहता है। अब सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या चिंता करना है, तो नोट लगा देना है बाबू। सब्जेक्ट के बाद सिर्फ चिंता क्या करना है, नोट लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, बीइंग, उसके बाद V3 प्लस बाय। अब बताइए V3 प्लस बाय को क्या कहा जाता है, क्या बताते हैं, V3 प्लस बाय को बाय एजेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये एजेंट का काम करता है, एजेंट मैंने इसे दलाल होता है बाबू। V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर से देख लिए, सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद वाज या वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब जो है क्या करेंगे बनाने के लिए, तो देखिए यहाँ WH वर्ड है वाई, तो इसको क्या लिख देंगे, WH वर्ड है पहले वाई, तो वाई लिख देंगे वो। अब इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि द स्टूडेंट्स जो है ऑब्जेक्ट है, तो यह जो है सब्जेक्ट का रूप धारण कर लेगा, द स्टूडेंट्स। अब द स्टूडेंट्स क्या है, प्लुरल है, तो जाहिर सी बात है कि वाज नहीं लगेगा, वो वेयर लगेगा, तो वेयर लगा दिए। अब जो हम लगा दिए, तो इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट जो बना सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है, तो नोट लगाना है बाबू, तो नोट भी लगा दिए। उसके बाद क्या लगाना है, तो बीइंग लगाना है। उसके बाद देख रहे हैं कि V3, तो इसे V3 देखिए, V3 क्या हो जाएगा, तो टीचिंग यहाँ वर्ब है बाबू, V4। अभी टीच का देखते हैं V3 क्या होगा, तो टाउट होगा। अब उसके बाद देख रहे हैं कि बाय, इसमें सब्जेक्ट क्या था,
द टीचर, तो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट द टीचर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। इसी तरह जो है नेक्स्ट भी बनेगा। इसमें सिर्फ चिंता क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, बाकी सारा के सारा सब चीज़ है उसी तरह से है। इसमें कोई जो है आपको जो है होम है तो होम को क्या कर दीजिएगा, हु कर दीजिएगा, जो कि आपको हम पहले से बताते आ रहे हैं कि बीच को बाय बीच में बदलते हैं, हु को बाय होम में बदलते हैं और होम को हु में बदलते हैं। लेकिन जब बीच को बाय बीच में बदलते हैं तो फिर दोबारा लास्ट में बाय नहीं लिखा जाता है। हु को बाय हु में बदलते हैं तो फिर दोबारा जो है बाय नहीं लिखा जाता है। आप सिंपल भी बना सकते हैं, हु से अगर रिलेटेड सेंटेंस हो तो आप सिंपल भी जो है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लगातार बोलते रहते हैं, लगातार पढ़ाते रहते हैं, इसलिए कि लंबा वीडियो नहीं बन जाए और आपको समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी मेरे पढ़ने पढ़ाने के तरीका से, स्टाइल से, शैली से आप अगर पसंद नहीं करते हैं, हमको लगता है कि वीडियो शेयर ही नहीं होता है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता है ना। लेकिन आपको कहीं भी कहीं फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। आप खुद तो शेयर कीजिए इसको कि हर एक बच्चे को लाभ मिले, हमें भी अच्छा लगे, है ना। क्योंकि यह यूट्यूब पर पढ़ाना जो है सिर्फ और सिर्फ कोई भी टीचर जो है शेयर, लाइक, कमेंट, अच्छे कमेंट देखकर ही जो है उसको जुनून मिलता है ना। तो आप थोड़ा सा हेल्प करें, कोई भी मेरे स्टूडेंट है तो इस वीडियो को आगे शेयर करें कि सभी बच्चे इस बात को पढ़ सके, समझ सके, फायदा कर जाए, है ना। अब जो है इसको पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है बाबू अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको HW दे देते हैं और उसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको इरेज करके आगे लिखते हैं बाबू। देखो बाबू, अब जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है हम खत्म कर चुके हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब खत्म कर लिए हैं तो आपको जो हम प्रैक्टिस के लिए सब दिए हैं। यह जो है आपको समझिए कि प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है और आपको जो है प्रैक्टिस करना है। अब किसका है, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप जो आपको जो है दिया गया है। तो आपको प्रत्येक को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बनाना है। और कहीं कोई दिक्कत हो तो मैसेज करना है, कहीं कोई दिक्कत ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब WH वर्ड से लेके WH वर्ड निगेटिव तक आपको मिसलेनियस जो है आपको दिया गया है बनाने के लिए, है ना। और फिर भी अगर दिक्कत होता है तो आप पूछिएगा। यह जो है आपको कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन भी दे दिए हैं, है ना। क्लास न्यू 12th बाबू, है ना। सेशन क्या है 2022 और 2023, है ना। तो आपको जो इतना प्रैक्टिस करना है। अब जो है आगे अब हम आपको इसको बना लीजिएगा। आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक पूरा खत्म हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर जब मात्र 2 टेंस बचेगा, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं होता है। ऐसे बनाया जा सकता है लेकिन किसी भी एग्जाम में पूछता नहीं है। 12 टेंस में सिर्फ 8 टेंस का वॉइस पूछा जाता है। तो अब हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पर चलते हैं बाबू। और इसको आप जो है बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, है ना, और फिर इसको लिख लीजिएगा और बनाइएगा एक करके। अब हम लोग जो है बाबू पास्ट परफेक्ट टेंस को जो है अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में असर्टिव सेंटेंस और एक तरफ निगेटिव सेंटेंस कर दिए हैं। अब तो आपको AB और PV मतलब पता चल ही रहा होगा, है ना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। AB मीन्स एक्टिव वॉइस, PV मीन्स पैसिव वॉइस बाबू। तो जो है एक बार में 2 स्ट्रक्चर हो जाएगा, इससे जल्दी समाप्त हो जाएगा। अब आपको समझ में भी आ ही रहा होगा, है ना। तो देखिए एक्टिव वॉइस का जो है इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगा रहता है, तो हैड लगा रहता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगा रहेगा, हैड। और हैड को क्या कर देना रहता है बाबू, हैड बीन किया जाता है। हैड को क्या कहता है बाबू,
हैड बीन। जिस प्रकार हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ रहे थे तो उसमें था सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो उसमें क्या करते थे पैसे बनाने के लिए बाबू, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते थे, उसके बाद जो है हैव बीन या हैज बीन, तब V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें सिर्फ और सिर्फ सभी सब्जेक्ट के साथ जो है हैड का ही प्रयोग होगा। इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है कि किसमें हैज लगेगा और किसमें हैव लगेगा। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ हैड का प्रयोग होगा और उसका पैसिव करेंगे तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे, फिर V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स बाबू। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का, एक्टिव वॉइस का, है ना, असर्टिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाबू अदर वर्ड्स, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, हैड लगाना है बाबू। उसके बाद V3 आपको इस फॉर्म में रहेगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर P भी यानी कि पैसिव वॉइस, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट को क्या कहता है, सब्जेक्ट किया जाता है और इसके अनुसार क्या लगाना है, हैड बीन। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही लगेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा वो, हैड बीन लगेगा। उसके बाद क्या लगा देना है V3 और प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है बाबू। तो देखिए क्या करना है, ये आपको क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है तो इधर का के बन गया सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा ए लेटर। अब बताइए इस सब्जेक्ट के स्थान पर हो गया बाबू, उसके बाद क्या करना है, हैड बीन लगाना है, तो हैड बीन भी लगा दीजिए, हैड बीन भी लगा दीजिए। उसके बाद V3, अब इसमें भी चिंता करने वाली बात नहीं, V3 इसमें पहले से ही है तो रिटेन है तो बाबू रिटेन। उसके बाद बाई, अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, है ना। देखिए तो 1 2 का 4 और 4 2 का 1, है ना। फिर देखिए एक बड़ा सा सेंटेंस दी है बाबू, ये भी आसान है, द चिल्ड्रेन हैड ईटेन ऑल द केक्स बिफोर द पार्टी बिगेन। ये जो है आपको अदर वर्ड्स में है, इसके लिए एकदम लास्ट में रखिएगा, इसको चिंता नहीं करना है बाबू। आपको ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, तो ऑल द केक्स है, ऑल द केक्स, क्योंकि द चिल्ड्रन आपको सब्जेक्ट हो गया, हैड जो हो गया आपको एक्सिलरी वर्ब में आ गया, ईटेन आपको V3 मेन वर्ब में हो गया, ऑल द केक्स आपको ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये जो है सब्जेक्ट का रूप धर लेगा, यानी कि ऑल द केक्स। अब जो है सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, हैड और बीन, हैड बीन। देखियो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हैड बीन, है ना। और सब्जेक्ट कौन बना, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद हैड बीन। उसके बाद V3 इसमें ढूंढिए, तो V3 क्या है बाबू, ईटेन है बाबू, तो ईटेन लगा दीजिए। उसके बाद क्या लगाना है बाबू, V3 के बाद बाय लगाना है, बाय भी लगा दीजिए। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया, तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो द चिल्ड्रेन है तो बाय द चिल्ड्रेन कर देना है, बाय द चिल्ड्रेन, बाय द चिल्ड्रेन। अब जो है जो आपको अदर वर्ड्स बचा है, बिफोर द पार्टी बिगेन, इसको आप लिख दीजिए, बिफोर द पार्टी और बिगेन, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा सा सेंटेंस था लेकिन आसान था, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब देखिए बाबू समबडी, तो आपको याद है ना कि बाय समबडी नहीं करना, देखिए बोलते बोलते लिखते समझते याद हो जाएगा, कोई रटने वाली बात नहीं है, ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जो है इससे पहले वॉइस पढ़े होंगे, है ना, तो आपको पहले से भी कुछ बातें याद होगी, है ना, तो और प्रैक्टिस हो गया, है ना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आजीवन नहीं भूल पाइएगा, है ना। तो समबडी, इसमें देख रहे हैं कि हिम क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा बाबू, सब्जेक्ट। हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और सभी सब्जेक्ट के साथ इसमें हैड बीन तो लगेगा ही लगेगा, जब पैसिव बनाएंगे तब। ही हैड बीन, ऑलरेडी एक बीच में है तो ऑलरेडी डाल देते हैं बाबू, ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है ऑलरेडी इसमें डाल देते हैं। अब V3 देख रहे हैं क्या चीज, वार्नड है तो वार्न, वार्निंग सुने हैं ना, वार्निंग उसी का है। अब देखे बाय समबडी तो लगेगा नहीं, यानी कि यहां तक ही बनेगा, कोई दिक्कत। बाकी आपको दो सेंटेंस आपको खुद बनाना है। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, इसमें हैड था और इसमें हैड प्लस नोट है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है बाबू, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो
सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है, और इसी का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है क्या बन जाएगा बाबू, सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट बीन लगा देना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, हैड नॉट बीन लगा देना है बाबू। अब जो है क्या लगाना है, V3 फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आप जो है परेशान नहीं होगा, आप किचकिचाइएगा नहीं बाबू कि सर एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं। बार बार इसलिए बोलते रहते हैं कि मैथ में जिस प्रकार आप फार्मूला को पढ़ते हैं उसी प्रकार जो है टेंस में या वॉइस में या किसी भी नरेशन में जो है आप स्ट्रक्चर को भी आप फॉलो कीजिए, उसको भी आप याद रखिए, आपको कभी कहीं गलती नहीं होगा, है ना। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो है इसमें दे हैड नॉट डन दियर होमवर्क। अब बताइए यह तो सब्जेक्ट है बाबू, यह तो आपको हैड नॉट जो है आपको आगे आपको क्या, आपको एक्जुलरी वर्ब के रूप में, डन जो है आपको V3 के रूप में आ गया, ए जो है आपको ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा बाबू, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या कर देना है, दियर होमवर्क, होमवर्क, और उसके बाद जो है क्या लगाना है, तो हैड नॉट बीन। स्ट्रक्चर से ही हम हमेशा पढ़ाते रहते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी आपको हम बता सकते थे, है ना। तो हैड नॉट बीन लग गया, उसके बाद क्या लगाना है, V3। तो V3 तो पहले से दिया हुआ है बाबू, तो डन हो गया। उसके बाद बताइए बाय देम लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी समबडी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें बाय समबडी नहीं लगेगा। आप इसमें बना सकते हैं माई हैंडकरचीफ, है ना, माई हैंडकरचीफ हैड नॉट बीन स्टोलन, माई हैंडकरचीफ हैड नॉट बीन स्टोलन, समाप्त, फिनिशिंग हो गया, खत्म हो गया वो। वी हैड नॉट डिस्टर्ब हिम, हिम का क्या कर दीजिएगा, ही नॉट बीन डिस्टर्ब। अब बताइए बायस लगेगा, न लगेगा, वो याद है ना तब। अब देखिए द पेंटर हैड पेंटेड द विंडो। अब ये भी तो अपने से बनाना है, सब हम ही बना दें, है ना। इसको जो है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट कर लीजिएगा, नॉट बीन पेंटेड बाय द पेंटर कर लीजिएगा। अब इस पर ध्यान दीजिए, अब कहिएगा कि सर इसमें हैड के बाद नोट लगल है, इसमें हैड के बाद नोट नहीं लगल है सर, गलती क्या पढ़ाते हैं सर, गलती नहीं पढ़ाते बाबू। देखिए नोबडी है, तो नोबडी है तो पहले से ही नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब नोबडी लगाने के बाद हैड फिर नोट लगा देंगे तब तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, सुन रहा है ना। तो नोबडी अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है, नेगेटिव फीलिंग देता है, नेगेटिव वर्ड ही है नोबडी, नोबडी। तो हैड नॉट फिर नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। तो आपको जो है एनीथिंग क्या हो जाएगा, हैड नॉट डन। अब बाय नोबडी नहीं बाबू, एनीथिंग हैड नॉट डन, बाय नोबडी नहीं पिन करना है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे का, आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इस प्रकार पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे आपको जल्दी समाप्त हो जाएगा। आपको जरूर समझ में आ रहा होगा बाबू। आगे अब बढ़ते हैं बाबू। अब जो है बाबू पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे, है ना। तो इसमें भी जो है आपको जो है आसानी रूप से जो है बन जाएगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो है आपको क्या रहेगा, तो सबसे पहले बाबू हैड रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या AB का स्ट्रक्चर है यानी कि एक्टिव वॉइस का, और P भी यानी कि पैसिव वॉइस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, है ना। सब्जेक्ट के बाद बीन और सब्जेक्ट के पहले हैड लगाना है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा, उसी सब्जेक्ट के अनुसार जो है, ऐसे तो इसमें चिंता ही नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है, तब V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे इसमें द मैच क्या हो गया, आपको सब्जेक्ट का रूप धर लिया, तो पहले आपको द मैच हो जाएगा। अब जो है द मैच हो गया तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो था ये आपको सब्जेक्ट बन गया, है ना। अब देखिए कि इसके पहले हैड लगा हुआ है, इस सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे बाबू, हैड। अब उसके बाद देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद जो है बीन लगा हुआ है, तो बीन भी लगा देंगे। अब V3 इसमें क्या है, तो वॉन है ना। इतना तक ही होगा क्योंकि बाय देम प्रयोग नहीं करना है, बाय देम प्रयोग नहीं करना है बाबू, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो जाता है ना।
तो बाय द में उपयोग नहीं करना है, यहाँ तक ही होगा। फिर से देख लीजिए बाबू, द मैच ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट कर दिए, उसके पहले हैड, क्योंकि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के पहले हैड लगाना है उसको सब्जेक्ट, उसके बाद बीन तो बीन लगा दिए, फिर V3 इसमें वॉन था तो वॉन लगा दिए, बाय द प्रयोग करना ही नहीं है, बन गया। अब इसमें क्या है, हीज पेन ऑब्जेक्ट है तो आपको हीज पेन लिख देना है, सब्जेक्ट धर लिया, इसके पहले क्या लग जाएगा बाबू, हैड, उसके बाद क्या लगा देना है, बीन बाबू, और स्टॉलेन V3 है, और बाय समबडी तो होगा नहीं तो यहाँ तक ही होगा, है ना। इस तरह से जो है यह द पुलिस जो है बाबू, तो द पुलिस आपको क्या बन जाएगा बाबू, सब्जेक्ट, इसके पहले क्या लगा दीजिएगा, हैड, इसके बाद क्या लगेगा बाबू, बीन, अब जो है इनफॉर्म्ड हो जाएगा V3, है ना। उसके बाद बाय, और यू जो है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, आपको याद होगा, आई का मी, वी का अस, दे का देम, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, और नाम का नाम रह जाता है। अब इसी तरह जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, तो इसमें सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है ना। इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट के बाद नोट है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पैसिव वॉइस में क्या है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन, नोट प्लस बीन लगाना है, नोट प्लस बीन, है ना। इसमें खाली चिंता क्या है, सब्जेक्ट के बाद नोट बीन लगाना है, इसमें नोट नहीं था, इसमें नोट है। उसके बाद V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसको क्या बनाएंगे, तो इसमें इस हैड ही नोट वांट यू, यह जो है एक्टिव वॉइस पर आधारित है, यह जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पर आधारित है, हमको बनाना है पैसिव। अब यहाँ यू ऑब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा वो, सब्जेक्ट, इसके पहले क्या लगेगा, देखिए सब्जेक्ट है, यू बन गया, ऑब्जेक्ट जो था बन गया सब्जेक्ट, अब इस सब्जेक्ट के पहले क्या लगाएंगे, हैड, अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है वो, नोट बिन, तो नोट बिन लगा दीजिए। अब उसके बाद क्या करा, V3, तो यहाँ V3 जो है आपको वार्नड है। अब जो है क्या करना है, ही का क्या हो जाएगा, हिम, तो बाय और हिम प्रयोग करना है, इस तरह से बनाना है। इसमें भी जो है ए पेन क्या होगा बाबू, ए पेन आपको सब्जेक्ट, इसके बाद इसके पहले हैड, उसके बाद जो है नोट बीन, और जो इसी तरह जो है V3 आपको बाउट हो जाएगा, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को जो है बना लेना है और समाप्त कर लेना है। आज के लिए यहीं तक, कल मिलेंगे जो है WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस के साथ, है ना। कल जो है वीडियो नहीं डाला गया था, है ना, लाइन नहीं था वो, दिक्कत हो रहा था, है ना। थोड़ा सा लाइट में बनाते तो साफ साफ नज़र आएगा ना, इस चलते लाइट में बनाया जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, रात में लाइन कट गया था तो नहीं बना पाए थे, तो आज हम बनाए हैं, और इसको देखिए और एंजॉय कीजिए और अच्छा से पढ़िए लिखिए, है ना। मिलते हैं कल WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस के साथ। कल आपको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस भी खत्म हो जाएगा और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लगता है कि 1 से 2 दिन में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट भी समाप्त हो जाएगा।